उपाध्याय के जरिए आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करवा दिया, या फिर जिला अदालत में कोई ऐसा फैसला आ गया कि 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता, तो ये भी अपनी बहुत सारी मस्जिदों पर दावा ठोक सकते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल इनको ठोकना भी चाहिए। और हिंदू समाज के जो 40,000 मंदिरों को तोड़कर इस्लामिक आक्रांताओं ने मस्जिद खड़ी की, वो हिंदू समाज को मंदिर भी लौटाया जाना चाहिए। 2-3 बातें बहुत क्लियर हैं। देखिए, मुस्लिम समाज बार बार 1991 पर क्यों आ रहा है? क्योंकि वह कहता तो जरूर है कि हमारा जो है वो आक्रांताओं से लेना देना नहीं है, हमको बाबर से लेना देना नहीं है, हमको औरंगजेब के कुकर्मों से लेना देना नहीं है, लेकिन उन कुकर्मों के किए गए प्रतीकों से उसको जरूर लेना देना है। यदि वो उस जगह पर उनके इस्लाम के नाम पर उन आक्रांताओं ने इस्लाम की प्रेरणा से यदि मंदिर ध्वस्त किया और वहाँ पर मस्जिद खड़ी कर दी, तो वो उनकी नज़र में आज वो उसका स्टेटस वैसा ही रहना चाहिए। और फिर उस पर ये बात करेंगे कि हमको गंगा जमुना तहजीब है, और तहजीब में ये होना चाहिए कि हिंदू समाज अपनी आँखों से अपने टूटे हुए मंदिर के ध्वंस को रोज़ देखे, रोज़ अपमानित हो, लेकिन उसको वो बर्दाश्त करने की उसे क्षमता हमेशा रहे और वो बर्दाश्त करते जाए। सवाल यह है कि 1947 में, इस बात को मैं बहुत बार आपके चैनल पर उठाया हूँ, 1947 में मुसलमानों को एक पाकिस्तान मिला अपने धर्म के नाम पर। हिंदुओं को क्या मिला? मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं नहीं, सुन लीजिए, नहीं, हिंदुओं को हिंदुस्तान तो मिला, साथ में मुस्लिम लीगी मानसिकता के मुसलमानों का भी मिला। वो ज्यों के त्यों रहे, और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। सुन लीजिए, नहीं प्लीज देखिए, आपने हस्तक्षेप नहीं किया, नहीं ऑब्जेक्शन है, नहीं, देश के सारे मुसलमानों को आप पाकिस्तानी मानसिकता का मत कहिए। फिर मैंने सारे मुसलमानों को नहीं कहा, आपने यही कहा, मैंने मुस्लिम लीगी बोला है। आप ध्यान दीजिए, आपने दोबारा आप सुनिएगा, तो मतलब सारे नहीं ना, मैंने सारे को तो मैं बोल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता, लेकिन ये सवाल मुझे पूछने का पूरा जायज हक है कि जो 1947 के पहले के सारे विमर्श थे मुसलमानों के, वो 1947 के बावजूद भी जारी आज के दिन भी क्यों है? अब मेरा भी एक है कि आपसे सवाल पूछने का, नहीं एक सेकंड, अब मेरा भी आपसे एक सवाल पूछने का, पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा। बोल, आप कहते हैं अयोध्या के समय आप प्रमाण ढूंढ रहे थे, कुतुब मीनार के पास की जो मस्जिद है वहां पर तो लिखा हुआ है 27 जैन मंदिरों को और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके हमने बनाई है। आपको इसके बावजूद भी शर्म है? कभी मुस्लिम समाज ने आकर के कहा कि नहीं, ये मस्जिद खत्म होनी चाहिए, यहाँ पर मंदिर बनाइए आप लोग? एक भलमनसाहत कहीं से होनी, संगीत बहुत साला का नहीं, मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, सारा इसकी जड़ क्या है? इस सारे विवाद की जड़ 1991 का कानून है। यही आप भी कहते हैं, यही के शर्मा कह रहे हैं, यही बीएचपी कहती है, सारे हिंदुवादी संगठन कहते हैं। देखिए, खत्म क्यों नहीं करते उस कानून को? एक और क्यों नहीं करते? क्यों अदालत में इस मामले को इतना लंबा चलने देते हैं? संगीत रागी उत्तर बोलिए ना। मेरा अपना मानना है कि 1991 का जो कानून था, कांग्रेस के द्वारा इस देश के हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया गया है। वो चाहते थे, उनकी यही मंशा थी। तो आपने भूल क्यों नहीं वही सुधारी? मंशा, आपने बहुत सारी भूल सुधारी, आपकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 370 हटाया ना, और राम मंदिर बनाने का श्रेय भी लेती है, ट्रिपल तलाक भी हटाया। तो ये 1991 का कानून क्या कर रहा है? अब तक 8 साल हो गए बीजेपी की सरकार को आए हुए केंद्र में, और पूर्ण बहुमत की सरकार। ये वो लोग तय करेंगे। आप मांग तो कर सकते हैं कम से कम। मैं तो आपने वही मुझे मौका दिया है, बोलिए ना। मैं तो बिल्कुल ये मांग करूंगा कि ये कानून निरस्त होना चाहिए, क्योंकि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी वैधानिकता नहीं है। एक व्यक्ति, मतलब आपके घर को 1947 में हड़प लिया किसी ने, तोड़ लिया, तो वो जुडिशियल रिव्यू, वो जुडिशरी में कोई इसके लिए लेकर के भी नहीं जाएगा, तो हैरान करने वाली बात है। न्याय से भी आप पीछे हटे, आप क्या छुपाना चाहते हैं?